बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय शंकर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम साधना के विभिन्न मार्ग हैं और सभी मार्ग उसी एक परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं। जब हमारे समक्ष कई प्रकार के मार्ग आते हैं तो फिर हमें चुनना कौन सा चाहिए। हम भ्रमित हो जाते हैं और जो सामने पड़ता है, जहां हम भीड़ देखते हैं, बिना सोचे समझे उस तरफ हम दौड़ पड़ते हैं। भेड़ चाल में हम फंस जाते हैं, जीवन पर्यंत करते रहते हैं और परिणाम कुछ नहीं आता है। तो यदि हम जानेंगे नहीं तो मानने का परिणाम संदेहप्रद होता है। तो आज इसी विषय में कल हमने चर्चा की थी, कल पिछली वीडियो में, कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 मत प्रचलित हैं, संत मत, वेद मत और पुराण मत। आज इन्हीं के संदर्भ में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सरल है और सुगम है और परिणाम की संभावनाएं अधिक हैं। तो इन सभी मार्गों पर आज तुलनात्मक रूप से हम चर्चा करने वाले हैं और निश्चित है ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपको दिशा दिखाने वाला होगा। आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देगा और एक परिवर्तन की संभावनाएं और जीवन को की सार्थकता की संभावनाएं प्रबल होंगी, उसमें ये मददगार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आज की इस चर्चा को प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की इस चर्चा को। सबसे पहले सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम चर्चा करेंगे। जो आज का विषय है उसमें केवल विचार नहीं, आज का विषय रहेगा अनुभव का मार्ग क्या है। केवल विचार हमने मान लिया ऐसा नहीं, हमें जीवन में अनुभव किसका हो, हम अपने अनुभव को सत्य मानेंगे। जो मार्ग हमें अनुभव करा दे, किसी ने हमसे कह दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, हमने मान लिया, लेकिन किसी ने कहा ऐसा करो देखो ऐसा हो जाएगा और हमने किया और हो गया, अनुभव हो गया, तो हमारा विश्वास प्रबल होता है कि हम सही मार्ग पर हैं। तो आज हम अनुभव के साथ बात करेंगे, क्योंकि पंथ अनेक हैं, बहुत नाना प्रकार के पंथ चल रहे हैं। हमने तो संक्षिप्त में आपको समेट दिया कि संत मत, वेद मत और पुराण मत, इन सब में भी तमाम धाराएं चलती हैं। तो बहुत सारे पंथ हैं, राहें अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। जैसे एक पहाड़ की चोटी है, गोलाकार चारों तरफ, बहुत पहाड़ का नीचे का क्षेत्रफल सैकड़ों किलोमीटर का है, लेकिन चोटी ऊपर है, सर्वोच्च शिखर एक ही है। तो ये जो संसार है ये विस्तृत है, यहां से मार्ग विभिन्न चलते हैं, लेकिन शिखर यानी परमात्मा तो एक ही है। चाहे जिस मार्ग से चलो, चाहे जिस उपासना पद्धति से उसकी उपासना करो, चाहे जिस मार्ग से आप चलो, है तो वो एक ही। तो अब हमारे जीवन का लक्ष्य है उस शिखर पर पहुंचना, उस चोटी पर पहुंचना, हम चाहे जिस मार्ग से पहुंचे। लेकिन अगर हम ये चिंतन कर लेते हैं कि कौन सा मार्ग दुर्गम है और कौन सा सुगम है, जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों के बारे में पहले हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि हमारे लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा है, और हम उपयुक्त, अपने लिए उपयुक्त और सुगम मार्ग को यदि हम चुनते हैं तो फिर हमारे चोटी तक पहुंचने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं और जल्द हो जाती हैं कि हम जल्द पहुंचेंगे,
भाई एक चोटी का एक रास्ता गया है, ऊपर पहाड़ हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें वहां पहाड़ पैदल चढ़ना है, ट्रैकिंग करनी है। अब शिलाएं आ जाएंगी तो हमें वहां तमाम साधन चाहिए, रस्सी से ऊपर फांसे, फिर रस्सी पकड़ के चढ़े, इधर उधर तमाम है। एक तरफ एक सड़क बनी हुई है और उससे वाहन भी जाता है। अब यदि हम इस मार्ग को चुन लेते हैं जहां हमें पैदल चलना है, तमाम बाधाओं को दूर करना है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए कठिन हो जाएगा। लेकिन जहां से वाहन जाते हैं, गाड़ी चली गई, उसको हमने चुन लिया तो हम सीधे जल्दी पहुंच जाएंगे ऊपर चोटी पर। यही फर्क होता है। आज के समय का जो मनुष्य है उसकी आयु भी कम है और शरीर भी उतना पुष्ट नहीं है जितना पूर्व के समयों में होता था। इसके अलावा सांसारिक बंधन, सांसारिक भार, जिम्मेदारियां उसके ऊपर अधिक हैं। ऐसे समय में जटिल साधना कर पाना अव्यवहारिक सा हो गया है। कैसे कोई व्यक्ति जंगल में जाकर, ऋषि हमारे हजारों वर्ष तपस्या करते थे, क्या आप संभव है? इतनी आयु ही नहीं है। सर्वे बताते हैं कि 100 में से 11 लोग ही अब 60 वर्ष से ऊपर की उम्र को पार कर पाते हैं और उस 11 में से 4-5 ही 65-70 के ऊपर जा पाते हैं। तो 100 वर्ष भी तपस्या नहीं कर सकते, 1000 वर्ष की तो बात ही दूर रही। हम तो गृहस्थ में रहकर ही, अपने घर में रहकर ही जिस साधना को कर सकते हैं वही हमारे लिए उपयुक्त है, ताकि हम प्रतिदिन साधना भी करते रहें और अपने सांसारिक कार्यों को भी संपन्न करते रहें। ये सरल है रास्ता। आय कम है, खर्चे अधिक हैं, तो जो मार्ग खर्चीला है वह भी आम जनमानस के लिए कठिन हो जाता है। जो खर्चीला नहीं है, सुगम है, साधारण सी गृहस्थी के अन्य खर्चों की तरह थोड़ा बहुत अगर उसमें लगता भी है तो वो हर व्यक्ति कर सकता है, सुगम रहता है। तो इन्हीं को लेकर आज हम तीनों मार्गों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज है, हमारी साधना का लक्ष्य क्या है, क्यों करेंगे? भाई हर चीज का एक क्यों होता है। इस सृष्टि में कार्य और कारण का सिद्धांत लागू है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है कि क्यों करेंगे, कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। यूं ही थोड़ी कोई कार्य हो जाता, अगर यूं ही होता जाता है तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको जाना किधर है। तो साधना अगर हम करना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये संतों की, ऋषियों की, ग्रंथों का मत क्या है इस संदर्भ में? तो वेद मत जो है, जो मार्ग बताता है, वैदिक कर्म, यज्ञ वगैरह, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान की सीढ़ी बताते हैं उसका मार्ग। ज्ञान की सीढ़ी से, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा आप पहुंचिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि कर्म के द्वारा विश्व को पवित्र बनाओ, कर्मवन्तो विश्वमार्यम। तो इसका लक्ष्य होता है क्रमिक उन्नति, क्रमशः उन्नति करते चले जाओ। पुराण क्या है? पुराण, जो पुराण मत चलता है जिसमें अधिकांश लोगों ने आज इसको अपना रखा है, वो भक्ति मार्ग सिखाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि पुराण भक्ति और कृपा पर आधारित है। ईश्वर की भक्ति और कृपा के भरोसे, ईश्वर की कृपा हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु हरि भजन न तरई भव सागर। बिना ईश्वर के भजन के भवसागर से पार नहीं जाया जा सकता है। तो यहां पर जो लक्ष्य होता है, ईश्वर की कृपा से उद्धार, कि हम निरंतर आपको समर्पित रहेंगे, हम साधना
श्रद्धा भक्ति के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आप हम पर कृपा करना। अब यहां पर मार्ग तो बहुत सबसे सुंदर मार्ग है श्रद्धा और भक्ति का, लेकिन अगर भक्ति कहीं अंधभक्ति में तब्दील हो गई, मार्ग गलत हो गया, तो ये पता ही नहीं चलता है कि भक्ति है या अंधभक्ति है, रास्ता सही है या नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव हो जाता है और अंधा अनुसरण होता रहता है। क्यों कर रही ये पता ही नहीं है। संत मत में क्या होता है, संत मत का बिल्कुल लक्ष्य स्पष्ट होता है। कबीरदास ने लिखा है कि जीते जी मरे सोई संत और मरी मरे कबहू ना रोए, यानी जीवित अवस्था में आत्मबोध को प्राप्त करना, अपने साधना के बल पर गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा साधना करना और साधना के द्वारा अंतर की साधना करना और आत्मस्वरूप को जानना, आत्मबोध को जीते जी उपलब्ध हो जाना, यानी अनुभव हो जाना। ये नहीं कि मरने के बाद कृपा हुई, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, कहां जाओगे, कुछ पता ही नहीं है। यार जीते जी अनुभव करना है, साधना करो और अनुभव पाओ। तो ये भेद तीनों में है। जो साधना की विधियां तीनों अपनाते हैं, वेद मत जो है वो कर्म प्रधान है। वो यज्ञ में परमात्मा को दिखता है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, वो यज्ञ को ही परमात्मा मानता है। यज्ञ ही विष्णु है। अग्नि, मंत्र, अन्य विधियां, यज्ञ करना, आहुति देवताओं को आहुतियां देना, लेकिन ये साधना जो है बाहरी है, क्योंकि बाहर ही तो यज्ञ करोगे, हवन करोगे, बाहर ही देवताओं का आवाहन करोगे। यज्ञ की अग्नि में देवताओं का आवाहन करते हो और उन्हें उनका हव्य प्रदान करते हो। तो ये साधना बाहरी है। पुराणमक भक्ति प्रधान है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसमें तो कथा सुनो, ईश्वर के गुणगान को सुनना, उनमें डूब जाना, उनमें श्रद्धा रखना, उनसे प्रेम करना, कीर्तन करना, नाम जपना, यही परमात्मा स्वरूप है। तो ये साधना भाव पर टिकी है, समर्पण के भाव पर टिकी हुई है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे एक काम जैसी हो जाती है। हम पूजा कर रहे बहुत भाव प्रधान से, धीरे धीरे वो पूजा काम में और परंपराओं में बदल जाती है। लेकिन यहां भी बिरले होते जिनके अंतर तक में प्रवेश होता नहीं, बाहर ही बाहर रह जाती है। संत मत में जो है ये ध्यान प्रधान है। इसमें मुख्य चीज है ध्यान और भजन। आप पूजा नहीं करते चलेगा, ध्यान प्रधान है। ध्यान नहीं करते तो आप सब कुछ करते हो तो व्यर्थ है। सत्संग में आप कभी कभी जा पाते हो, पूजा आपकी कभी शॉर्ट में हो जाती है, छूट भी जाती है, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ध्यान एक भी दिन, दोनों समय न किया जाए तो फिर गड़बड़ है। ये ध्यान प्रधान है अंतर की। गुरु नानक जी ने लिखा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कबीर साहब भी कहते हैं, सूरत समानी शब्द में तब हर मिला अपार। ये भीतर की यात्रा है, संत मत की यात्रा ध्यान की यात्रा है, भीतर की यात्रा है।
तो यहां जितना भी बाहर की पूजा, बाहर की कार्य, बाहर की परंपराएं, ये गौड़ है क्योंकि इनको करने से हमारे परिवार, अन्य लोग उसी को देखकर सीखते हैं और उससे प्रेरित होते हैं कि ये आवश्यक है, हमें भी करना है। और धीरे धीरे करके उनके अंदर भी ऐसे एक मनोभाव जागते हैं कि हमें भी ध्यान और भजन करना चाहिए, और वो भी उसमें लगते हैं। तो इस तरह पूरा परिवार व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग स्तर से हर जीवात्मा अपने अपने स्तर पर उम्र के किसी भी पड़ाव से साधना करना शुरू कर देता है। बच्चा होश, संत मत परिवार का बच्चा होश संभालते ही गुरु आज्ञा से उपदेश लेकर ध्यान की साधना प्रारंभ कर देता है। और सबकी व्यक्तिगत होती, पूरे परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों अलग अलग अपनी साधना करते हैं। सबके व्यक्तिगत विकास में ये सहायक होती है, अंतर की शुद्धि में। अब ईश्वर कहाँ है, ये 3 दृष्टियां हैं। कहाँ वेद मत ईश्वर मानता है, कहाँ पुराण मत ईश्वर मानता है, और कहाँ संत मत ईश्वर को मानता है। इन तीनों को जब हम गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं वेद तो यही कहता है, नेति नेति, इतना ही नहीं, अभी और है, इतना ही नहीं, अभी और है। और एतद्वय तत् की वो वही है, तत्त्वमसि, तुम ही हो। इस प्रकार की बात ईश्वर की आती है। उस वहां वेद का कहना ईश्वर बहुत सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म। रोज हम लोग उपनिषद सुनते हैं और ईश्वर का वर्णन सुनते हैं उसमें कि अत्यंत सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। लेकिन पुराण कहते हैं कि ईश्वर सगुण रूप में है। राम ही केवल प्रेम प्यारो, और प्रेम से प्राप्त होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना। सगुण रूप में पुराण ईश्वर को मानते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में। जो भी पुराण है, विष्णु पुराण में विष्णु को परमात्मा के स्वरूप में बताते हैं, शिव पुराण में शिव को परमात्मा के स्वरूप में बताते हैं, देवी पुराण में देवी को परमात्मा स्वरूप, शक्ति स्वरूपा मानते हैं। जो जिस पुराण में है, उस भागवत में श्री कृष्ण जी को मानते हैं। तो सगुण रूप में ईश्वर को मानते हैं। लेकिन संत क्या कहते हैं? रैदास जी लिखते हैं, रविदास जी के, मन ही पूजा मन ही धूप, कबीर कहते मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घटकट राम है दुनिया देखत नहीं। वो कहते हमारे अंदर है परमात्मा, वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। संत ये कहते हैं, हर संत ने ये कहा कि तुम, चाहे गुरु नानक हो, चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, कोई भी संत हो, सबने कहा वो तुम्हारे घट में, तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। यही बात उपनिषद भी कहती है, लेकिन बड़े सूक्ष्म और तरीके अलग है। ईश्वर हृदय में है। संतों का स्पष्ट मत है कि जो गुरु की भूमिका आती है, वहां पर अब यहां पर भेद आ जाता है। यहां गुरु ही सर्वोपरि होता है संत मत में। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे सदगुरु भगवान, आप पर मैं बलिहारी जाता हूं कि आपने मुझे परम तत्व का ज्ञान प्रदान करके उससे भेंट करा दी। तो गुरु को प्रथम मानते हैं। दादू दयाल ने भी लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे,
और गुरु बिना मिटे न भ्रम। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक ना तो ज्ञान उत्पन्न होता है ना भ्रम मिटते हैं। सच्चा सदगुरु जब तक नहीं मिलता है तब तक ना तो ज्ञान होता है ना ही हमारी कोई भ्रम मिटते हैं। और यहां पर वक्त गुरु अनिवार्य है। जीवित गुरु चाहिए, वक्त गुरु जो हमारी बात का जवाब दे सके। हमारी भ्रम कौन मिटाएगा? हम मूर्ति से बात करेंगे तो मूर्ति तो बोलेगी नहीं, गुरु चाहिए ना। गुरु ही तो जवाब देगा, किसी भी मत से हम के अनुसार चलें। तो यहां वक्त गुरु की अनिवार्यता है, वक्त गुरु आवश्यक है। अब यहां बात आती अनुभव और विश्वास की। तो वेद और पुराण जो है वो विश्वास, उनके जो साधन है वो विश्वास करो। जो शास्त्र कह रहा है उस पर विश्वास करो, शास्त्रों की मानो, परंपराएं निभाओ। ये तीन चीजें वहां ज्यादा, तीन पर चलते हैं। जैसे हमारे परिवार में होता आ रहा वैसे ही हम करेंगे। परंपरा, शास्त्र जैसा बोलता है, कोई बात कही जाए तो शास्त्र प्रमाण दो, किस शास्त्र में लिखा है ये बात आती है। और जो विश्वास स्थानीय जिनके जैसे विश्वास है उन विश्वास के तहत लोग चल रहे हैं, और विश्वास ही फल भी देता है। ये भी सत्य है कि हम जैसा जिस चीज का विश्वास कर लेते हैं वैसा हमारे जीवन में हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो अंतर में है, वह उस बात को जानता और उसे पूरा कर देता है। ये बहुत बड़ा सत्य है कि विश्वास फलमदायकम। जिस चीज का विश्वास कर लोगे वो तुम्हारे जीवन में घटित हो जाएगी। आपने अमीरी का विश्वास कर लिया तो आप अमीर हो जाओगे, आपने गरीबी का विश्वास कर लिया तो आप गरीब हो जाओगे। तो विश्वास, शास्त्र और परंपरा ही चलती हैं वेद और पुराण मत में, लेकिन संत मत प्रत्यक्ष अनुभव पर भरोसा करता है। अनुभव होना चाहिए। गुरु ने ज्ञान दिया, माना, किया, नहीं अनुभव हुआ, गुरु से कहा मुझे अनुभव नहीं हो रहा, तो गुरु वस्तु स्थिति को समझता है और जानता है कि कहाँ गलती कर रहे हो, सुधार कराता है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक वो गुरु से अपनी शंका का निवारण करता ही रहता है शिष्य। और जब अनुभव हो जाता है अंतर का तो ज्ञान पुष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव। तो ये संत मत जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव पर भरोसा करता है, अनुभव की मार्ग पर चलता है। अब जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं उनकी बात करता हूं कि यहां पर भय का नाश हो जाता है। संत मत के साधक के मन से हर प्रकार के भय निकल जाते हैं। उसे गुरु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश उसके अंतर में इतना होता है कि अज्ञान का अंधेरा मिटता है, और अंधेरा ही भय का कारण होता है। जब उसके सारे शंकाओं का निवारण हो गया, जब शंकाएं होती हैं तभी चिंता और भय होता है, शंकाओं का निवारण हो गया तो भय निपट मिट जाता है। तो यहां पर भाई, लेकिन अन्य मत के लोग के मन में भय जरूर बना रहता है, विशेष तौर पर पुराण मत में, कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए, एक व्रत छूट गया तो परिवार में किसी का अनिष्ट ना हो जाए। पल पल मतलब कदम कदम पर भय भरा हुआ है। हमने ऐसा नहीं किया था इसीलिए मेरे परिवार में वैसा हो गया। लेकिन संत मत का साधक जानता है कि जो कुछ होता है वो सब प्रारब्धि के अधीन है, और सब परमात्मा की माया कराने वाली है, हम करता है ही नहीं। और जो होगा वो प्रारब्धि के अधीन है, और उसको स्वीकारता है, प्रारब्धि को स्वीकारना सीख जाता है, तो भय और चिंताएं मिट जाती हैं उसके जीवन से। ये उसे प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। दूसरा प्रत्यक्ष लाभ है कि गृहस्थी के लिए बहुत सरल है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत सरल है कि वो घर में ही रहकर अपने सारा पूजा पाठ कर सकता है। अब वेद मत के अनुसार कौन संन्यास लेकर जंगलों में रह जाकर, क्या आजकल कोई रह सकता है?
कोई नहीं रहता है। जो सन्यास भी ले लेते हो उनके अपने आश्रम बन गए, अखाड़े बन गए, उनमें रहते हैं। कहीं उसे बाहर नहीं जाना है। वो अपने घर में ही सारी पूजा साधना आराधना करता है और अपने गुरु से मिलता रहता है, गुरु के सत्संग को में शामिल होता रहता है। और यहां पर एक चीज जो इन सबसे बिल्कुल अलग है वो है कि यहां सबके प्रति समानता का भाव होता है। यहां साधक की पहचान देह से नहीं, जीव से होती है। यहां हर साधक जीवात्मा है, स्थूल देह को महत्व नहीं दिया जाता है। तो जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। वेद मत में भी ये बात है कि वो भी स्थूल शरीर को जड़ मानते हैं और जीव को चेतना मानते हैं। लेकिन पुराण में जात पात का बहुत महत्व होता है। वहां पर जाति और वर्ण व्यवस्था सख्ती के साथ लागू होती है। तो भेदभाव की स्थितियां रहती हैं और वो उनकी व्यवस्था है। लेकिन संत मत में ऐसा नहीं है। रैदास जी ने लिखा भी है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। या जाति नहीं किसी की पूछी जाती, सबकी साधना और ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि संक्षिप्त में अगर कहें तो वेद मत वाला ज्ञान से खोज करता रहता, खोज करता रहता, खोज करता रहता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और नेति नेति यानी उसका अंत कभी नहीं होता है उसकी खोज का। निरंतर चलते रहना, निरंतर चलने रहना, मंजिल कोई नहीं, निरंतर चलते रहना। यानी अगर हम कहें कि प्यास लगी है तो वेद मत वाला कुआं खोद रहा है। पानी निकलेगा तब पिएंगे। जब हम शोध कर लेंगे, निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे, तब हम कुआं खोद रहा है। और पुराण मत वाला बादलों के से वर्षा की प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु बारिश करा दो, प्यास लगी है। वो प्रार्थना कर रहा है। और संत मत वाला हाथ में लिया हुआ जल पी रहा है, अंदर के अमृत का पान कर रहा है। ये भेद है तीनों का। वो ज्ञान के सागर में डुबकी मार रहा, शोध करता चला जा रहा, खुदता चला जा रहा, कुआं खोद रहा है। ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कृपा करो जल बरसे। और ये अंतर का पान कर रहा है। अपने ही घर में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया और अपनी प्यास को बुझा रहा है अपने अनुभव से। ये तीनों का भेद है। इसलिए संत मत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चूंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता है, कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, कोई मार्केटिंग नहीं होती है, कोई विज्ञापन नहीं होता है, तो आकर्षण नहीं होता है। दूसरा, यहां पर संयम है, अनुशासन है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लोग कतराते हैं। संत मत का व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है, संत मत का व्यक्ति मांसाहारी नहीं हो सकता है, शाकाहारी ही होना पड़ेगा। सात्विक भोजन करना पड़े का मतलब आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति राजस मतलब रजोगुण प्रधान राजसी भोजन चाहता है, उसे पिज्जा बर्गर चाहिए, उसे होटलों में दावतें चाहिए। लेकिन संत मत में तो इन सब से बचाव की बात कही जाती है। व्यक्ति की जो वृत्ति है, मूल वृत्ति है, वो भोगवादी हो गई है। समाज धीरे धीरे भोगवादी होता जा रहा है। तो राजसी वृत्ति ज्यादा बढ़ती जा रही है सबके अंदर। अधिक से अधिक धन हो, हम राजसी ठाट बाट से जिए, राजाओं जैसे मेरा पहनावा हो, राजाओं जैसा मेरा रहन सहन हो, राजाओं जैसा भोजन हो, जीवन हो। ये प्रवृत्ति आम जनमानस के अंदर घर कर गई है। तो अब है, मिल पा नहीं रही है वो स्थिति। तो क्या होता है कि वो भागता है उन स्थानों की ओर जहां उससे कह दिया जाता है कि मेरे पास आओ, हम तुम्हें सब दे देंगे।
और फिर वो रास्ते बताने लगते हैं, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये तो उधर भागता है। यहां पर त्याग सिखाया जाता है, संयम सिखाया जाता है संत मत में, कि सात्विक जीवन की बात कही जाती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कहा जाता कि रजोगुण से भी बचो, तमोगुण को तो आने ही मत दो, सतोगुण के भाव में जीवन को जियो। संयम चाहिए हर चीज में, रहन सहन, खान पान, पूरे लाइफ स्टाइल में संयम चाहिए, सादगी चाहिए। तो ये शांत इसके साथ ये धारा चलती है, लेकिन ये अनुभव देती है और जीवन में ही जीवन मुक्ति का बोध प्रदान करती है। घट ही भीतर अमृत भरा, पीवै संत सुजान। हमारे अंतर में ही परमात्मा है और जो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करके ध्यान में अंतर जाता है, वह इस अमृत का पान करता है। ये कबीरदास जी ने कहा। तो कबीरदास ने कहा, चलो हमारे देश जहां सतगुरु ने डेरा, जहां सतगुरु का डेरा है वहां चलो। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। खुला ऐलान करते हैं कबीर कि जो घर फूके आपनो चले हमारे हमारे साथ। जो अपना घर फूकने को तैयार हो वो मेरे साथ चले। अपना घर फूकने का मतलब है कि जो संसार तुमने अपने अंदर में बसा रखा है इसको फूक दो, अंदर में परमात्मा को बसाओ। संसार में केवल बाहर रहो, अपने अंतर में जो परमात्मा बसा, जो संसार बसा रखा है, अपना जो तुमने घर बसा रखा है, इसको फूको। कबीरा खड़ा बाजार में, लूका लीना हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। ये मसाल खड़े हैं, जो फूंक दे अपना घर वो हमारे साथ चले, यानी अपने अंतर के सारे विकारों को, वासनाओं को, मोह को, मैं मेरा को, इन सबको फूकना होता है अपने अंतर में। बाहर से कोई मतलब, बाहर तो आप अपना जीवन जीते रहिए सामान्यग्रस्तों की तरह, लेकिन अंतर में निर्मल करना होता है। अंतर से संसार को बाहर निकालना होता है, अंदर परमात्मा को बसाना होता है, सदगुरु के स्वरूप को बसाना होता है। तब मुक्ति का अनुभव, उस परमात्मा के रस का पान नित्य अनुभव करता है संत मत का साधक। तो वेद हमें शुद्ध करते हैं ज्ञान से, पुराण हमारे अंदर भाव जगाते हैं परमात्मा के प्रति, भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का, समर्पण का। और संत मत हमारा परमात्मा से साक्षात्कार कराता है, परमात्मा से मिलाता है। आशा है करता हूं कि संत मत के संदर्भ में, और एक सरल रास्ता है ये, गृहस्थ में रहते हुए कोई भी व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर, परमात्मा तो एक ही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा अलग अलग हो। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये सूरज बनाया, ये चांद बनाया, ये सब एक ही तो है। तो बनाने वाला जब एक है तो वो एक ही है, वही है, वो एक है, उसी की आराधना करनी है। तो जो हमारे लिए सुगम मार्ग है, जहां संसार भी बना रहता है, संसार में भी हम सामान्य तौर पर जीते रहते हैं और संसार के कार्य को करते हुए, परमार्थ के कार्य को करते हुए उस परम तत्व को जानते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं और मुक्त होते हैं। तो ये मार्ग आपको समझ में आ गया होगा। और आपकी यदि कोई और शंकाएं हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने प्रश्नों को लिखें। मैं
अपनी सामर्थ्य के अनुसार और सदगुरु भगवान की कृपा से जो मेरे अनुभव हैं उसके तहत मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सदगुरु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब मुक्ति मार्ग के पथिक बने। इस बार जो मानव जन्म मिला है, इसी जन्म में अपने जीवन को सार्थक करें और निश्चित करें कि हम इस दुनिया, इस शरीर को तब छोड़ेंगे जब हम इस शरीर से जीते जी मुक्त हो जाएंगे। और ये कहते हुए इस जीवन को जिएंगे कि हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। और उस अनंत परमात्मा में विलीन होने के लिए आप मन अवश्य परमात्मा की कृपा रहे कि आपको ये प्राप्त हो। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले सत्संग में संत मत साधना के लाभ के संदर्भ में चर्चा करेंगे या कोई अन्य विषय लेते हैं, कल उस पर चर्चा होगी। आप सभी को मेरा सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।